तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू साइको के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा टैंक सैम जो होता है, जब उसे पता चलता है कि शिप के ऊपर 5 लोग छुपे हुए हैं और पांचों जहां पर काफी ज्यादा पावरफुल भी हैं, तो वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर इस सब के बीच में फंस गया हूँ। मेरी साइड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मास्टर टैंग वो है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर 5 दुश्मन है जो कि शायद नामगुंग क्लैन को बर्बाद करने के लिए आए हैं, उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं। लेकिन साथ ही हमारा टैंक सैम जो होता है वहां पर अपनी डिमोनिक स्माइल देते हुए कहता है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी मजा आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी वाटरवे में पहुंचने वाले हैं। वाटरवे मतलब डॉक में पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनकी शिप जो होती है वो रुकेगी और जहां पर उन्होंने एक अंडरग्राउंड बेस बनाया होता है जहां पर उनकी शिप्स लैंड होती हैं और उसके बाद वहां से निकलकर वो नामगुंग क्लैन के अंदर आते हैं। तो जैसे वहां पर शिप्स जो होती हैं वाटरवेज की तरफ आगे बढ़ती हैं, यहीं पर से दिखाते हैं कि नामगुंग क्लैन के कुछ सोल्जर्स जो होते हैं जो कि यहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं, वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनका कैप्टन उनके साथ होता है। 2 सोल्जर्स होते हैं, एक यंगेस्ट होता है और एक तीसरा सोल्जर होता है। तो कैप्टन यंगेस्ट और नॉविस सोल्जर को अपने साथ लेकर वहां पहुंचता है और वाटरवे के लिए उनको लेकर आता है कि वहां पर जाकर निगरानी रखनी है। तो यंगेस्ट जो होता है उनसे कहता है कि स्क्वाड लीडर क्या वाकई में यहाँ पर इस वक्त होना चाहिए? हम लोग पहले भी इसको चेक करके जा चुके हैं, तकरीबन 2 घंटे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करके गए थे, वाटरवेज बिल्कुल क्लियर थे, जहां पर कुछ भी नहीं था। तो इसी के साथ ही उनका स्क्वाड लीडर उनसे कहता है कि बकवास बंद करो, क्या तुमने यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनी? मैंने कहा कि जल्दी से अंदर जाओ और जाकर चेक करके आओ। तो वो उसे कहता है लेकिन कमांडर हमें अंदर जाकर चेक करने की क्या जरूरत है? तो इसी के साथ ही उनका जो स्क्वाड लीडर होता है वो उसको सर से पकड़ता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर आगे से मेरे सामने बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा स्क्वाड लीडर हूं, मैंने तुम्हें एक ऑर्डर दिया और तुम्हें इस ऑर्डर को पूरा करना है। अब अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से अंदर जाओ और जाकर वाटरवेज को चेक करके आओ, क्योंकि यहाँ पर शादी का माहौल है, सभी लोग यहाँ पर शादी में बिजी हैं, इसी वजह से कोई भी कहीं पर से भी आकर हमारे पर अटैक कर सकता है। जबकि उसका यंगेस्ट उसे कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस सब में कोई फायदा है। तो स्क्वाड लीडर उसे कहते हैं मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, अपनी बकवास बंद करो। मैं चाहता हूं कि आज रात से, यानी कि आज से हर रात हम लोग यहाँ पर 3 से 4 बार पहरा देने के लिए आएंगे। हर रात हम लोग 2 से 3 बार अंदर जाकर चेक करके आएंगे कि वहां पर कोई है तो नहीं। और इसी के साथ ही वो यंगेस्ट को उठाकर वहां पर वाटरवे की तरफ फेंकता है और उसे कहता है कि अब जल्दी से वहां पर से मिसाल उठाओ और जल्दी से अंदर भागते हुए चले जाओ, मैं यहीं पर बाहर रुककर तुम्हारा वेट करूंगा। तो वो दोनों सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर से अपनी मिसालें उठाते हैं और वहां पर वाटरवेज के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाने के बाद अभी भी वो बातें कर रहे होते हैं कि जहां बाकी के सभी लोग शादी को एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं और हम लोग यहाँ पर देखो पहरा दे रहे हैं, इसको पता नहीं क्या पड़ी है। तो स्क्वाड लीडर बाहर ही खड़ा हो जाता है और कहता है इन बेवकूफों को क्या पता है कि बैटलफील्ड का मजा क्या होता है। एक ट्रू वॉरियर को बैटलफील्ड के ऊपर होना चाहिए, अपनी तलवार के साथ दुश्मन का गला काटते हुए और साथ ही गाना गाते हुए, सीटी बजाते हुए या फिर अपना पसंदीदा गाना गाते हुए। लेकिन मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर आकर फंस चुका हूँ। नामगुंग क्लैन में पिछले कई अरसे से कोई दुश्मन नहीं आया, ना ही यहाँ पर हमारी किसी के साथ कोई जंग हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। काश यहाँ पर वाटरवे के अंदर से कोई दुश्मन निकल आए और फिर मुझे यहाँ पर अपनी तलवार चलाने का मौका मिले, क्योंकि इससे काफी ज्यादा मजा आएगा और बोरियत खत्म हो जाएगी। तो दोनों सोल्जर्स को दिखाता है कि वो दोनों जो होते हैं वहां पर अंधेरे में आगे चले जाते हैं। आगे जाने के बाद एक लड़का जिसके पास मोमबत्ती होती है वो कहता है कि देखो जरा हमें यहाँ पर क्या काम दिया गया है, हम लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं इस वाटरवे के अंदर, जबकि बाकी के सभी लोग वहां पर खा पी कर ऐश कर रहे होंगे क्योंकि शादी का माहौल है। तो वो अपने यंगेस्ट से पूछता है कि यंगेस्ट तुम बताओ कि यहाँ पर तुम क्या सोचते हो, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी जाकर एंजॉय करना चाहिए? लेकिन जैसे ही वो अपनी मोमबत्ती को साइड पर करता है तो वहां पर से टैंक सैम निकल आता है और साथ ही वो वहां पर से फूंक मारकर उसकी मोमबत्ती बुझा देता है, फिर साथ ही अपनी तलवार चलाकर उसकी बॉडी को काट देता है। और उसके बाद वहां पर जब तलवारें टकराती हैं, तलवार टकराने के साथ वहां पर चिंगारियां निकलती हैं और दूसरा यंगेस्ट जो होता है वो भी अभी तक जिंदा होता है। वो भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कौन है वहां पर, कौन अटैक कर रहा है? और जब वो उसके करीब पहुंचता है तो इतनी देर में हमारे टैंक सैम ने दूसरे को मार दिया होता है और बड़ी तेजी के साथ यंगेस्ट की तरफ भी आगे बढ़ता है और उसके ऊपर भी अपनी तलवार से अटैक करके उसको भी मार डालता है। तो उनके अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। जब उनके चिल्लाने की आवाजें आती हैं तो स्क्वाड लीडर बाहर खड़ा खड़ा बोर हो रहा था और कहता है कितनी देर हो गई है, वाटरवे इतना बड़ा तो है नहीं, आखिर यहाँ पर उन दोनों बेवकूफों को इतना टाइम क्यों लग रहा है, वो लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या मुझे यहाँ पर खुद अंदर जाना होगा? चलो चल के देखता हूँ कि वो कमीने कर क्या रहे हैं। तो इसी के साथ ही वो भी अपनी मोमबत्ती अपनी मिसाल उठाता है और उसे उठाकर अंदर चला जाता है और कहता है अगर मैंने उन लोगों को यहाँ पर किसी जगह के ऊपर बैठकर सूटे लगाते हुए देख लिया ना तो मैं उन लोगों को बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तो जैसे स्क्वाड लीडर जो होता है वहां पर अंधेरे में आगे की तरफ चलता जाता है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहां पर पानी के अंदर एक कटा हुआ बाजू तैर रहा होता है। तो जब वहां पर कटे हुए बाजू की तरफ देखता है तो वो चिल्लाकर कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, ये कटा हुआ हाथ किसका है? फिर साथ ही वो कहता है यंगेस्ट डू चिल, तुम लोग कहां पर हो? क्योंकि उसे शक पड़ जाता है कि शायद यहाँ पर उनके साथियों के साथ कुछ हुआ है। तो वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तो जैसे ही वहां पर से भागते हुए आगे
आगे बढ़ता है, मोड़ काट के आगे पहुंचता है तो वहां पर सामने उसे कुछ दिखाई देता है और वो देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वहां पर दिखाते हैं कि हमारा टैंक सैम वहां पर बैठा होता है। वहां पर उसने कुछ भाले गाड़े होते हैं और उन बालों के ऊपर उन दोनों सोल्जर्स की बॉडीज को काट कर उसने टुकड़े टुकड़े करके लटका रखा होता है और साथ ही वहां पर बैठा बैठा कह रहा होता है इसमें से एक का बाजू कम है, अगर उसका बाजू होता तो फिर इसकी बॉडी भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती। जबकि स्क्वाड लीडर जो होता है वो देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या यंगेस्ट और डूचिली, ये क्या, ये कौन सा मॉन्स्टर है, ये किसने इसके साथ ये किया है, उनकी बॉडीज के टुकड़े करके यहाँ पर किसने उन्हें भाले के ऊपर टांग दिया। तो हमारा टैंक सैम जो कि वहां पर उनकी बॉडीज को बैठकर टांग रहा था पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि यहाँ पर एक बाजू कम था लेकिन अब तो यहाँ पर पूरे का पूरा इंसान आ गया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 18 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे टैंक सैम को उन दुश्मनों को मारने की बजाय यहाँ पर इन आम सोल्जर्स को क्यों मार रहा है। क्या वो सिर्फ और सिर्फ थ्रिल के लिए सब कुछ कर रहा है या फिर अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाकर उन पावरफुल दुश्मनों से फाइट कर सके। यह सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।